Hello everyone. Let's start exercise 5.2 of chapter 5 lines and angles for class 7th. Question number 1 is state the property that is used in each of the following statements. यहाँ कुछ statements given हैं. आपको बताना है कि इन statements में कौन सी property use हुई है. This is the figure for the question number 1. Okay. So basically first is if A parallel to B then angle 1 is equal to angle 5. यहाँ आप टू लाइन्स हैं, दिस इज ए लाइन एंड दिस इज द बी लाइन. ये जो ए लाइन है वो बी लाइन के पैरेलल गिवन है, यानी कि ए और बी लाइन आपस में पैरेलल हैं. ये ट्रांसवर्जल्स हैं. ओके, फर्स्ट ट्रांसवर्जल इज दिस एंड सेकंड इज दिस. ओके, तो जब ये पैरेलल लाइन्स है और इनको एक ट्रांसवर्जल कट कर रही है तो एंगल्स फॉर्म हुए. तो एंगल्स कौन कौन से फॉर्म हुए? 1 2 3 4 तो यहाँ इस वाली लाइन पर, और 5 6 7 8 इस वाली लाइन पर. यहाँ आपको गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5. आपको दिया हुआ है कि जो ये वाला एंगल है 1 और ये वाला एंगल है 5, ये दोनों इक्वल हैं. तो आपको बताना है कि किस प्रॉपर्टी से ये दोनों इक्वल हैं. तो देखिए, जब भी इस तरह से या कोई भी दो पैरेलल लाइंस होती हैं और उनको ट्रांसवर्सल कट करती है तो ये एंगल और ये एंगल जो बनता है ये होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, ऐसे ही क्योंकि यहाँ पे तो बात की गई है केवल इस और इस एंगल की, यानी कि एंगल 1 और एंगल 5 की, तो ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल. इसी तरह से एंगल 2 और एंगल 6 भी क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल. एंगल 4 और एंगल 7 भी क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल. और एंगल 3 एंड एंगल 8 भी क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल. ओके, तो बेसिकली क्या समझ में आया कि इस तरह से ट्रांसवर्जल ने कट किया. तो देखिए, ये लाइन है, ये ट्रांसवर्जल है, तो यहाँ एबव साइड में जो एंगल बना, ये लाइन, ये ट्रांसवर्जल, इसके एबव साइड में जो एंगल बना, तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं. ओके, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. और इसी तरह से इस तरफ होता है और इसी तरह से रिमेनिंग होते हैं. ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या लिख देंगे कि रीजन क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, नाउ सेकंड इज इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6. एंगल 4 कहाँ पर है? यहाँ पर. और एंगल 6 कहाँ पर है? यहाँ पर. देन ए पैरेलल टू बी. वही है अगेन कि आपको दिया हुआ है कि एंगल 4 और एंगल 6 एक दूसरे के इक्वल हैं. देन आपको बताना है कि ए पैरेलल है बी के. तो देखिए, क्योंकि एंगल 4 और एंगल 6 किस डायरेक्शन में बन रहा है? एंगल 4 बन रहा है यहाँ और एंगल 6 बन रहा है यहाँ पर. तो ये एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल दिए हैं. ठीक है, तो ये हैं ड्यू टू ऑल्टरनेट एंगल्स. किससे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. किस तरह से? देखिए, ये लाइंस थी, यहाँ पर एंगल 4 बन रहा है और यहाँ पर एंगल 6 बन रहा है. तो ये देखिए, ये जो एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 हैं, ये तो हैं इंटीरियर एंगल्स. एंगल 1 एंगल 2 एंगल 7 एंगल 8 ये हैं आपके एक्सटीरियर एंगल्स. ठीक है, अब मैंने बोला इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो क्योंकि देखिए एंगल 4 और एंगल 6 आपके इंटीरियर एंगल है और इस तरह से ये जो एंगल फॉर्म होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट. ठीक है, तो ये हो गए बेसिकली ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो ये एंगल तभी इक्वल पॉसिबल है जब कौन सी प्रॉपर्टी लगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगे. और वो कब लगती है? जबकि ये दोनों लाइंस क्या होनी चाहिए? पैरेलल. तो इसलिए यहाँ पर आप एज कंक्लूजन क्या लिख देंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. और इसीलिए ये जो दोनों लाइंस हैं वो क्या हैं? पैरेलल भी हैं. ओके, नाउ थर्ड इज एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री. देन ए पैरेलल टू बी. एंगल 4 और एंगल 5 का सम, ये एंगल 4 है और ये एंगल 5 है, इनका सम 180 डिग्री गिवन है. अब देखिए, इस तरह से ये लाइन थी आपकी, ये दोनों लाइन थी पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल है, एंगल 4 ये है और एंगल 5 ये है. तो ये अगर इनका सम 180 डिग्री गिवन है, इट मीन्स ये जस्टिफाई हो जाता है कि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं. को इंटीरियर एंगल्स तभी पॉसिबल हैं जब दो पैरेलल लाइंस को इस तरह से एक ट्रांसवर्सल कट करे और ये जो दोनों एंगल बने उनका सम 180 डिग्री हो. तो अगर ऐसा है तो हम दो लाइंस को पैरेलल कह सकते हैं. तो इसलिए आप यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या लिख देंगे? दैट ये कब पॉसिबल है? जब ये को इंटीरियर एंगल्स हों. एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब एंगल 4 और एंगल 5 से ही मतलब नहीं है, इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 6 भी है. तो क्योंकि यहाँ पर जितनी इन्फॉर्मेशन पूछी है हम उसी का आंसर कर रहे हैं. बट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज एंगल 3 प्लस एंगल 6 भी क्या है? को इंटीरियर एंगल, और उनका भी सम कितना होगा? 180 डिग्री. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई. ये जो फिगर यहाँ पर गिवन है, दिस इज द फिगर फॉर क्वेश्चन नंबर 2. ओके, तो आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है. फर्स्ट इज द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब इस फिगर में जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं आपको वो सारे पेयर्स राइट डाउन करने होंगे. तो देखिए, इसका आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर मैंने फिगर बनाई हुई है. तो देखिए, एंगल 1
पहला पेयर क्या बना, एंगल 1 का एंगल 5 से, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। ये दो पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ये अबव साइड में, ये अबव साइड में, तो ये दोनों क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग। अब इसी तरह से बिलो साइड वाले, मतलब ये वाला और ये वाला, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, ये इस लाइन के बिलो में है और ये इस लाइन के बिलो में है, यानी कि एंगल 2 एंड एंगल 6। अब इसी तरह से इस वाले हैंड पर एंगल 3 एंड एंगल 7 और इस वाले हैंड पर एंगल 4 एंड एंगल 8। तो ये क्या हो गए सारे आपके करस्पॉन्डिंग angles. Okay, now next is the pairs of alternate interior angles. क्वेश्चन नंबर 1 में भी आया था अभी, तो अब आप इजीली बता सकते हैं। ऑल्टरनेट पहले हम देखते हैं, मैंने आपको बताया इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, 2, 3, 5, 8। अब हमें बताने हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो देखिए 3 और 5 हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर और 2 एंड 8 हैं। तो देखिए यहाँ पर आंसर आ गया एंगल 3 एंड एंगल 5 और एंगल 2 एंड एंगल 8। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर इंटीरियर एंगल्स, तो ये होते हैं को इंटीरियर एंगल्स। यानी कि देखिए किस तरह से, इस तरह से कि ये आपके ट्रांसवर्सल हैं, ट्रांसवर्सल के सेम साइड, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे इंटीरियर एंगल कौन कौन से आए, एंगल 3 और एंगल 8, और यही हमारे क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल। ऐसे ही दूसरा पेयर किसका बनेगा, एंगल 2 एंड एंगल 5 का, क्योंकि यहाँ पर आपको केवल कौन से बताने हैं, इंटीरियर बताने हैं। ठीक है, तो ये हो गया, पहला हो गया एंगल 3 एंड एंगल 5 और दूसरा हो गया एंगल 2 एंड एंगल एंगल 3 एंड एंगल 8 और सेकंड इज एंगल 2 एंड एंगल 5। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वेरी इजी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स तो आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होता है, दो लाइन क्रॉस करती हैं, आमने सामने जो एंगल बनते हैं वो क्या हो जाते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। नाउ यू कैन सी हियर एंगल 1 एंड एंगल 3 फर्स्ट पेयर, सेकंड एंगल 2 एंड एंगल 4, ये हो गया। नेक्स्ट एंगल 5 एंड एंगल 7 एंड द लास्ट इज एंगल 6 एंड एंगल 8। ठीक है, ये इस तरह से लाइन क्रॉस करती हैं, तो ये दोनों एंगल ऑपोजिट हैं, इनको वर्टिकली ऑपोजिट कहते हैं। इस तरह से ये दोनों, इनको भी वर्टिकली ऑपोजिट कहते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल टू Q फाइंड द अननोन एंगल्स। यहाँ आपको इस फिगर में P और Q लाइन जो हैं वो पैरेलल गिवन है, आपको जितने भी अननोन एंगल्स हैं, इट मीन्स A B C D E F, इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। सो हियर इज द सॉल्यूशन, यू कैन सी हेयर। देखिए ये है आपका P लाइन और ये है Q और ये एक L लाइन जो ट्रांसवर्सल है उसको हमने L नेमिंग दे दी है। यहाँ पर गिवन है कि P और Q क्या है, पैरेलल और L ट्रांसवर्सल है। नाउ सी, देखिए 125 और एंगल E ये जो है ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। किस तरह से, देखिए ये ट्रांसवर्सल ने कट किया, ये E एंगल है, ये 125 है, तो देखिए ये सर्कल, हाफ सर्कल कंप्लीट हो रहा है और ये वाली लाइन, ये जो लाइन है P ये एकदम स्ट्रेट जा रही है, इसलिए ये दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर। तो आपने क्या लिख दिया, इन दोनों का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। 125 को RHS में ट्रांसपोज कर दिया, माइनस में आ गया E इज इक्वल टू 55 डिग्री। अब देखिए E और F में क्या रिलेशन है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो जितना E आएगा उतना ही F आ जाएगा, यानी कि 55 डिग्री। अब आप देख सकते हैं इजीली, देखिए F और A में क्या रिलेशन है, क्योंकि देखिए P और Q क्या है, पैरेलल लाइंस, और ये ट्रांसवर्सल है, तो आप देख सकते हैं A और F बना रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो A अभी हमने निकाला F 55 और हम यहाँ लिख रहे हैं A इज इक्वल टू F, तो A भी कितना हो गया, 55 डिग्री। नाउ यू कैन राइट हियर फॉर द नेक्स्ट, देखिए A और C हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो जितना A आया उतना ही C आया, यानी कि 55 डिग्री, और रीज़न क्या हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब रह गए केवल B एंड D, तो आप देख सकते हैं A और B में फिर से क्या रिलेशन है, लीनियर पेयर का, यानी कि दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए हाफ सर्कल कंप्लीट हो रहा है ना। तो अब आपके पास A की वैल्यू कितनी है, 55, तो आपने यहाँ पर पुट कर दिया। नाउ नेक्स्ट में क्या होगा, 55 माइनस में चला जाएगा RHS में, तो यह सॉल्व करा जाएगा 125। अब आप देख पा रहे हैं फिगर में B और D में क्या रिलेशन है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो जितना B आया आपका उतना ही आपका अब D हो जाएगा, यानी कि 125 है ना। तो रीज़न क्या लिख देंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो इस तरह से हमने सारे अननोन एंगल्स को फाइंड कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, find the value of x in each of the following figures if L parallel to M। यहाँ आपको L लाइन और ये M लाइन पैरेलल गिवन है, और आपको क्या निकालना है, ये जो x गिवन है इन दोनों ही फिगर्स में आपको उस x को फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, क्योंकि हमें यहाँ पर गिवन है कि ये जो L लाइन है ये M के पैरेलल है और T क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर ये वाला जो एंगल है आपका, इसको हमने लेट कर लिया कोई भी एक एंगल, तो यहाँ पर मैंने लेट किया हुआ है A। अब देखिए A और 110 डिग्री क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, तो उनका सम 180 डिग्री होगा,
110 ट्रांसपोज होके माइनस में आ गया तो ए कितना आ गया 70 डिग्री। अब क्योंकि एल लाइन एम के पैरेलल है और टी ट्रांसवर्सल है तो ए और एक्स क्या बना रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप क्या लिख देंगे, ए इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 70 डिग्री ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट में भी ये फिगर दी हुई है, आपको एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। सो यू कैन सी हियर, so this is the figure. Now you can see L parallel to M, L parallel है M के, okay, here is the question that L पैरेलल टू M के है, ठीक है, और ये हो गई ट्रांसवर्सल, ए लाइन जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो अब जब ए लाइन ट्रांसवर्सल है तो आप देख पा रहे हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसलिए आप डायरेक्टली क्या लिख देंगे, एक्स इज इक्वल टू 100 डिग्री ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, in the given figure the arms of two angles are parallel. If angle ABC is equal to 70 degree then find. यहाँ पर आपको ये जो एंगल फॉर्म हो रखे हैं इनकी जो आर्म्स हैं ये पैरेलल गिवन है, ओके। और एंगल ABC आप देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन में एंगल ABC ये आपको 70 डिग्री गिवन है। अब आपको फाइंड करना है एंगल DGC। एंगल DGC कौन सा एंगल हुआ, देखिए एंगल DGC हुआ ये वाला एंगल, ठीक है, कौन सा, ये वाला एंगल, क्योंकि यहाँ पर क्या है G पॉइंट तो ये हो गया DGC। और दूसरा है DEF, तो DEF कौन सा हुआ, ये वाला है ना, ये DEF, ठीक है। तो अब देखिए क्योंकि यहाँ पर जो आर्म्स हैं वो पैरेलल गिवन है तो यहीं समझ लीजिए कि अगर ये पैरेलल है तो ये एक ट्रांसवर्सल हो गई। तो दो पैरेलल लाइंस को इस ट्रांसवर्सल ने कट किया तो ये एंगल और ये एंगल क्या हुए, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप क्या कह देंगे, अब आप यहाँ पर सॉल्यूशन देख सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू डी ई, ए बी पैरेलल टू डी ई एंड बी सी, देखिए इस लाइन का नाम क्या है, बी सी, बी सी इज ट्रांसवर्सल। तो आप कह देंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी जी सी ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब एंगल ए बी सी कितना था, 70 डिग्री, तो एंगल डी जी सी भी कितना हुआ, 70 डिग्री। नाउ सेकंड में आपको बताना था डी ई एफ, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर भी क्या हो गया, बी सी, ये जो बी सी है ये बी सी और ई एफ पैरेलल गिवन है क्योंकि आपको एंगल की आर्म्स पैरेलल गिवन है। अब ये जो डी ई है ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो अब अगर ये दोनों पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल तो कौन कौन से एंगल करस्पॉन्डिंग हुए, ये वाला और ये वाला। अब इस एंगल का नेम क्या है, एंगल DGC, और इस वाले एंगल का नेम क्या है, एंगल DEF। किससे, करस्पॉन्डिंग एंगल से। एंगल DGC अभी कितना आया था, 70 डिग्री, तो इसलिए एंगल DEF भी कितना हो गया, 70 डिग्री। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज इन द गिवन फिगर्स बिलो डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू M। इन फिगर्स में आपको डिसाइड करना है कि क्या L लाइन M लाइन के पैरेलल है। सो हियर इज द सोल्यूशन। फर्स्ट पार्ट इज, देखिए ये जो L लाइन है और M लाइन है हमें इनको पैरेलल फाइंड आउट करना है। ये एंड ट्रांसवर्सल है तो ये कौन से एंगल हुए, को इंटीरियर एंगल हुए एक तरह से। तो अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आ जाता है, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए तभी ये L और M लाइन पैरेलल्स कहलाएंगी। तो हमने इनका सम करके देखा तो 126 और 44 का सम तो आया 170 डिग्री, लेकिन आना कितना चाहिए था, 180 डिग्री, तभी तो ये जो लाइन है L और M वो पैरेलल होती। तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा L इज नॉट पैरेलल टू M बिकॉज सम ऑफ को इंटीरियर एंगल शुड बी 180 डिग्री, जो कि यहाँ पर नहीं है। ओके, इसी तरह से अब आपको सेकंड वाले पार्ट में भी बताना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि हम इसको किस तरह से देखते हैं और प्रूफ करते हैं। देखिए ए और 75, ए और 75 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 75 डिग्री, ठीक है। अब देखिए अब ये आपका ए आ गया 75 डिग्री का, तो एल लाइन और एम लाइन, क्योंकि देखिए ये वाला ए एंगल और 75 डिग्री का एंगल ये को इंटीरियर एंगल्स ही हो रहे हैं। अगर एल और एम पैरेलल होते हैं तो अगर इन दोनों का सम कितना आ जाता है, 180 डिग्री आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि एल लाइन एम लाइन के पैरेलल है। तो हमने ऐड किया तो देखिए ए की वैल्यू कितनी है, 75 डिग्री, और ये कितना है 75, तो आपने प्लस किया 75 प्लस 75 तो आंसर आया 150 डिग्री, जबकि आना कितना चाहिए था 180 डिग्री। तो आप यहाँ पर भी लिख देंगे एल इज़ नॉट पैरेलल टू एम बिकॉज सम ऑफ को इंटीरियर एंगल शुड बी 180 डिग्री, जो कि यहाँ पर नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दिस। सो हम इसको फिगर से ही कर सकते हैं वेरी इजीली। तो देखिए ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर इस तरह से, दिस इज द फिगर।
यहाँ 57 दिया हुआ है, ये ए है और ये 123 डिग्री है, एल लाइन ये है, एम लाइन ये है और ये एन है ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो पहले हमने किया कि ए और 123 डिग्री क्या बना रहे हैं, दोनों मिलाकर लीनियर पेयर, तो उन दोनों का सम 180 डिग्री लिख लिया। अब ए की वैल्यू कितनी आ गई, 57 डिग्री आ गई। ठीक है, अब देखिए आप, ए की वैल्यू आई 57 डिग्री और ये वाला एंगल भी कितना है, 57 डिग्री। तो क्योंकि ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये दोनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए थे और ये इक्वल भी हैं, तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं यानी कि एल जो है वो एम के पैरेलल है, आप लिख देंगे एल पैरेलल टू एम बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, नाउ द लास्ट पार्ट इज, ये आपको लाइंस दी हुई हैं, ये एल और एम लाइन है और ये एन जो है वो ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि क्या एल और एम पैरेलल हैं। तो हमने यहाँ पर ए ले लिया एंगल, तो ये ए और 98 क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, तो इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। 98 ट्रांसपोज होकर माइनस में आ गया, ए की वैल्यू आ गई 82 डिग्री। अब आप देख पा रहे हैं कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है तो ए बराबर होना चाहिए किसके, 72 डिग्री के, लेकिन ए कितना है, 82 डिग्री, यानी कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं है, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं है तो एल एम के पैरेलल नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एल इज नॉट पैरेलल टू एम बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। ओके, सो दिस वॉज exercise 5.2 and the chapter 5 is completed.